नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरक व्यक्तित्वों की कहानियां और उनके जीवन से सीखने लायक बातें लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, जिनकी सादगी और उपलब्धियां आपको जरूर प्रेरित करेंगी। दोस्तों, जैसा कि किसी ने कहा है, सच्चा महान इंसान वह होता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है। और यह बात सुधा मूर्ति जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो चलिए जानते हैं सुधा मूर्ति जी के प्रेरक जीवन की कहानी और उनकी सफलता के पीछे की मेहनत। दोस्तों, सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और इंजीनियर हैं। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और हाल ही में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। लेकिन सिर्फ उनके पुरस्कार ही उनकी पहचान नहीं है। उनकी प्रेरक कहानियां, सामाजिक योगदान और सादगी भरा जीवन उन्हें और भी खास बनाता है। सुधा मूर्ति ने 8 उपन्यास लिखे हैं जो प्रेरणा से भरे हुए हैं। इसके अलावा वह भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। अब बात करते हैं उनके जीवन के शुरुआती सफर की। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे शिगाम में हुआ। उनके पिता R.H. कुलकर्णी एक डॉक्टर थे और उनकी माता विमला कुलकर्णी एक शिक्षिका। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन शिक्षा को लेकर उनके माता पिता का नजरिया बहुत प्रगतिशील था। सुधा जी ने अपनी पढ़ाई BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हुबली से पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। उस समय वह अपने कॉलेज की अकेली महिला स्टूडेंट थीं। सोचिए, 150 लड़कों के बीच अकेली महिला होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपनी क्लास में टॉप भी किया। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। सुधा मूर्ति का करियर सफर भी बहुत प्रेरक है। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेल्को में उन्होंने काम किया। वह टेल्को की पहली महिला इंजीनियर थीं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने टेल्को में नौकरी के लिए आवेदन किया तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए, क्योंकि उस समय महिलाओं को इंजीनियरिंग में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन सुधा जी ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति को इन्फोसिस शुरू करने में मदद की। इन्फोसिस की शुरुआत के समय सुधा जी ने अपनी नौकरी छोड़कर 10,000 रुपए का योगदान दिया और हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। आज इन्फोसिस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। सुधा जी ने हमेशा से अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनकी इन्फोसिस फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। दोस्तों, सुधा मूर्ति जी का परिवार भी बहुत खास है। उनके पति नारायण मूर्ति एक जाने-माने उद्योगपति हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति। अक्षता मूर्ति की शादी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई है। इस तरह सुधा जी की पहचान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। हालांकि वह एक बेहद संपन्न परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव हर किसी को प्रेरित करता है। उनकी प्रेरक कहानियां और जीवन जीने का तरीका सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। दोस्तों, सुधा मूर्ति जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी और दयालुता से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि सफलता केवल पद या पैसे में नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए समाज के लिए योगदान में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक याद रखें, दुनिया को बदलने के लिए आपके छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।